जय गुरुदेव। आज हम बात कर रहे हैं स्वप्न की। प्रत्येक मनुष्य स्वप्न देखता है, तो ये स्वप्न क्यों देखता है और इन स्वप्नों का क्या मतलब होता है और किस अवस्था या काल में एक जीवात्मा स्वप्न देखता है। प्रश्नोपनिषद में वर्णन आया है कि स्वप्न अवस्था में यह जीवात्मा इहलोक और परलोक दोनों को देखता है। वह दुख और सुख दोनों का उपभोग भी करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासना में नए शरीर की रचना करके वह जगत को देखता है। उस अवस्था में सचमुच न होते हुए भी वह किसी वाहन से जाते हुए भी देखता है। जैसे वो रथ से जा रहा है, रथ में जो है वो घोड़े ले जा रहे हैं और वो अमुक मार्ग में जा रहा है। इस प्रकार वो ये स्वप्न भी देखता है कि वो गाड़ी से कहीं जा रहा है और वो आनंद आमोद प्रमोद में जो है आनंद लेता हुआ कुंड सरोवर और नदियों की रचना भी वो स्वप्न में कर लेता है, अर्थात ये सब चीज़ें भी देखता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी पदार्थों की रचना होती है। क्या स्वप्न में पदार्थों की रचना होती है? नहीं। हमारा उत्तर है नहीं। जीवात्मा स्वप्न में जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है वो वास्तव में होती नहीं है। स्वप्न में वह सब वस्तुओं पूर्ण रूप से देखने में नहीं आती। जो कुछ भी हम स्वप्न में देखते हैं वो अनियमित होता है और अधूरा होता है। ये सब अनुभव आप लोगों को होगा, क्योंकि आप लोगों ने जब स्वप्न देखा होगा तो वो स्वप्न अनियमित भी होगा और अधूरा सा भी होगा और सुबह जागने पर वो भूल भी जाता है। तो प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट कहा है कि जागृत अवस्था में सुनी हुई, देखी हुई और अनुभव की हुई और इसके विपरीत ना देखी हुई, ना सुनी हुई और ना अनुभव की हुई वस्तुओं को भी व्यक्ति स्वप्न में देखता है। अतः सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि वास्तविक नहीं होती। फिर ये स्वप्न जीव देखता क्यों है? जीवों को कर्म फल का भोग कराने के लिए भगवान अपनी योग माया से उसके कर्म संसारों की वासना के अनुसार वैसे दृश्य देखने में उसको लगा देता है। अतः स्वप्न सृष्टि माया मात्र है और यही कारण है कि स्वप्न अवस्था में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को भोगना नहीं पड़ता है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, किसी के साथ दुराचार अत्याचार कर दे, तो उसका फल उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो मायावी सृष्टि होती है। परंतु एक प्रश्न और उठता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ है क्या? नहीं, स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना की अवस्थाएं तो ही हैं जो जागृत है, जो स्वप्न है, जो सुषुप्ति है ना, जो तुरीय है, तुरीयातीत है, भगवत चेतना है, ब्रह्मी चेतना है, ये जो 7 चेतना के स्तर है। तो स्वप्न ड्रीमिंग स्टेट भी एक अवस्था है। तो उस अवस्था में हम जो देखते हैं, क्या वो सर्वथा व्यर्थ है? नहीं। यह वर्तमान के आगामी परिणाम का सूचक भी होता है। स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं होती। जीव अपने हिसाब से स्वप्न नहीं देखता है, वो तो निमित्त मात्र है। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उस परमेश्वर की शक्ति से ही होता है। जिस समय यह आत्मा स्वप्न वृत्ति से वर्तता है उस समय इसके भी कर्म फल उदित होते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो इसके भी कर्म फल उदित होते हैं, है ना। जिसकी उसने कभी इच्छा की हो, वहां भी वो महाराज हो सकता है, उसके सैनिक, उसका सेनापति हो सकता है, वो महाब्राह्मण हो सकता है। अर्थात वो जैसा है वैसा भी देख सकता है, उससे ऊंची स्टेज में भी देख सकता है। क्षत्रिय अपने को ब्राह्मण देख सकता है, ब्राह्मण अपने को क्षत्रिय देख सकता है, अर्थात वो ऊंच नीच को प्राप्त हो सकता है। यह आत्मा प्राणों को ग्रहण कर, ये जो जीवात्मा है ये प्राणों को ग्रहण कर शरीर में यथेष्ट विचरता है। पलंग पर लेटा हुआ जीवात्मा ये सारे स्वप्न संसार, वो राजा है, उसका दरबार है, वो कहीं जा रहा है, रास्ते में रथ में उसके घोड़े जुते हुए हैं, वो रास्ते में पड़ने वाले कुएं, तालाब, सरोवर को वो देखता है, वो युद्ध करता है, वो जीतता है। ये सब वो अपने शरीर में ही देखता है।
हल्की भाषा में यह आत्मा विज्ञान में प्राणों को ग्रहण कर जागतिक विषयों से हटाकर स्व शरीर में अपने देश से बाहर नहीं, मतलब इस शरीर से बाहर नहीं, यथेश विचरता है, अर्थात काम और कर्मों से उद्भासित पूर्वानुभूत वस्तुओं के समान रूप वाली वासनाओं का अनुभव करता है। पूर्वानुभूत वस्तुओं के समान, जैसा पूर्व में उसने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, ठीक वैसे ही वस्तुओं के समान रूप वाली वासनाओं का अनुभव करता है। स्वप्न जीवन का प्रतिबिंब होते हैं जो डर, चिंताओं, इच्छाओं, आशाओं, बाधाओं, नई संभावनाओं और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। सपने हमें यह सीखने में मदद करते हैं कि खतरनाक परिस्थितियों को कैसे पहचाना जाए और उन पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। सपने नाड़ियों में उत्पन्न होते हैं। सोम नाड़ियों और सरस्वती नाड़ियों के बीच दो तरफा संचार से उत्पन्न होते हैं। ये नाड़ियां जब बात पित्त कफ से फुल भर जाती हैं और अवरोध हो जाती हैं और उस नाड़ी विशेष में दबाव पड़ता है तो स्वप्न आते हैं, व्यक्ति स्वप्न देखता है। जिस समय पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन अपनी स्वक्रिया करने से रहित होते हैं और ज्ञान भी नाना प्रकार से नष्ट होता है वह स्वप्न काल होता है। स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं, अब प्रश्न ये उठेगा। आइए हम जानते हैं।